बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज की वीडियो में हम कुछ इन बातों का जिक्र करेंगे जो अगर पाकिस्तानी हुकूमत तवज्जो दे तो पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं। महात्मा बुद्धा 483 कबले मसीह में उत्तर प्रदेश के शहर कुशीनगर में इंतकाल फरमा गए थे। हिंदुस्तान उस वक्त 8 रियासतों में तकसीम था। बुद्धा उल्मा ने महात्मा बुद्धा की राख को 8 हिस्सों में तकसीम किया और ये 8 रियासतों के स्टोपों में दफन कर दी गई। महात्मा बुद्धा की राख से इनके 7 दांत मिले थे। ये 7 दांत बुद्धा मत के मुकद्दस तरीन असासे हैं। इनमें से 4 टेक्सला लाए गए थे। नाज़रीन, ये टेक्सला क्यों लाए गए, वजह बहुत दिलचस्प थी। वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद नई आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो सबसे पहले उन तक पहुंचे। टेक्सला बुद्धा गया और कुशीनगर के बाद बुद्धों का मुकद्दस तरीन शहर था। बुद्धों ने महात्मा की जिंदगी में यहाँ बुद्ध मत की पहली यूनिवर्सिटी कायम की थी। यूनिवर्सिटी का सेंटर जूलिया में था, जबकि इसकी फैकल्टीज सवात, पिशावर, तख्त भाई और अफगानिस्तान के शहर बामियान तक फैली हुई थी। ये इलाका गंधारा कहलाता था और हिंद इसका दारुल हुकूमत था। हिंद आज भी आपको मोटरवे पर पिशावर जाते हुए दरियाए सिंध से जरा पहले नजर आता है। ताहम ये शहर वक्त के हाथों बर्बाद होकर अब एक छोटा सा गांव बन चुका है। सवात भी इस जमाने में गंधारा का हिस्सा हुआ करता था। बुद्धिज्म के 3 फिरके बहुत अहम हैं, महायाना, हानियाना और तंत्रयाना। बुद्धों के तीसरे फिरके तंत्रयाना ने सवात में जन्म लिया। इसका बानी पद्मा संभावा का ताल्लुक भी सवात से था। नजरीन, आपको शायद ये जानकर हैरत हो, बुद्ध मत चीन, तिब्बत और कोरिया में टेक्सला से पहुंचा था। टेक्सला के भक्षु तिब्बत, चीन और कोरिया पहुंचे और इनकी कोशिश थी कि जिसके नतीजे में एशिया के जनूबी ममालिक ने बुद्ध मत कबूल किया। भूटान में आज भी सुबह की इबादत सवात के नाम से शुरू होती है। आप भूटान, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका जाएं, आप वहां सवात का नाम लें, लोग आपके हाथ चूमने लगेंगे। चाणक्य का ताल्लुक भी टेक्सला से था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 322 कबले मसीह में चाणक्य के साथ मिलकर टेक्सला में मौर्य सल्तनत की प्लानिंग की थी। अशोक आजम इसी मौर्य सल्तनत से ताल्लुक रखता था और ये हिंदुस्तान का पहला बादशाह था जिसने 260 कबले मसीह में बंगाल से लेकर काबुल तक पूरे बर्रे सगीर पर हुकूमत की। टेक्सला 2.5 साल से बुद्ध मत का मुकद्दस तरीन शहर चला आ रहा है। ये इस दौरान उजड़ता और आबाद होता रहा, यहाँ तक कि ये मिट्टी का ढेर बनकर जमीन का रिज्क बन गया। जॉन मार्शल ने 1913 में टेक्सला के आसार खोदना शुरू किए और कमाल कर दिया। वो बुद्धों के मुकद्दस तरीन असासों यानी महात्मा के 4 दांतों तक भी पहुंच गया। जॉन मार्शल ने एक दांत वासराय को पेश कर दिया और वासराय ने ये ओडेसिया में रखवा दिया। ओडेसिया आज भी इस दांत की वजह से बुद्धों के मुकद्दस तरीन मकामात में शामिल है। दूसरा दांत चिटाकांग पहुंच गया, जबकि बाकी 2 दांत टेक्सला में ही रख दिए गए। महात्मा बुद्ध के बाकी 3 दांत सफर करते करते श्रीलंका, चीन और ताइवान पहुंच गए। ये बुद्धों की मुकद्दस ज़ियारत गाह बन गए। श्रीलंका का दांत कैंडी में है। ये सोने की दीवार के पीछे सोने के संदूक में रखा है। दुनिया का कोई शख्स इसकी बराह रास्त ज़ियारत नहीं कर सकता। अयूब खान ने चिटाकांग का दांत जापान को गिफ्ट कर दिया। जापान की पूरी काबीना
और बादशाह ने एयरपोर्ट पर आकर इस दांत का इस्तकबाल किया और पूरे मुल्क ने सड़कों पर खड़े होकर इसकी जियारत की थी। वो दांत कामागोर शहर में खसूसी टेम्पल बनाकर रख दिया गया। जापान इस तोहफे की वजह से आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज्जत करता है। यूं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास महात्मा बुद्धा के 2 दांत आज भी टेक्सला के म्यूजियम में मौजूद हैं। ये दोनों कितने मुकद्दस हैं, आप इसका अंदाजा सिर्फ इस मिसाल से लगा लीजिए। पाकिस्तान ये दांत 2016 और 2018 में 2 मरतबा श्रीलंका लेकर गया। लाखों लोगों ने एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। सदर और वजीर आजम ने आकर ये वसूल किए और लाखों लोगों ने कतार में खड़े होकर इनकी जियारत की। ये कितनी बड़ी दौलत है, हम ये जानते ही नहीं हैं। हम ये भी नहीं जानते टेक्सला बुद्धों के लिए कितना अहम है। अब टेक्सला में जोलियां जाएं, आपको वहां महात्मा बुद्ध का एक ऐसा मुजस्समा मिलेगा जिसकी नाफ में सुराख है। बुद्धों का अकीदा है जो शख्स इस सुराख में उंगली डालकर शिफा की दुआ करे वो सेहत याब हो जाता है। ये मुजस्समा पूरी दुनिया में एक ही है और 2500 साल से जूलिया में पड़ा है। जूलिया में दीवारों में बड़े बड़े ताक भी हैं। ये मॉन्स्टिक सेल कहलाते हैं और ये बुद्धों के लिए इतने ही मुकद्दस हैं जितना हमारे लिए रियाजुल जन्ना। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास इस वक्त लाखों की तादाद में बुद्ध मूर्तियां, मुजस्समे और महात्मा बुद्ध की राख भी है। ये तमाम अशिया इतनी ही कीमती हैं कि ये पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार सकती हैं, लेकिन हम इन खजानों के बावजूद कंगाल हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम मार्केटिंग में बुरी तरह नाकाम हैं। हमें चीजों को बेचना ही नहीं आता। अगर हम महात्मा बुद्ध के ये दोनों दांत फरोख्त कर दें तो पाकिस्तान का सारा कर्जा अदा हो सकता है, लेकिन इसके लिए जाहिर है अकल चाहिए। हुकूमत मुल्क में सयाहत को इंडस्ट्री बनाना चाहती है। ये बहुत अच्छा फैसला है। सयाहत इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन इंडस्ट्री है। दुनिया इससे अरबों डॉलर कमाती है। फ्रांस सिर्फ लोहे के एक ढांचे आईफल टावर से सालाना 22 अरब डॉलर कमाता है और ये रकम पाकिस्तान की कुल बरामदात के बराबर है। जबकि हम दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है। हमारे पास 9000 साल की हिस्ट्री भी है। दुनिया के 5 बुलंद तरीन पहाड़ भी हैं, समुंदर भी है, सहरा भी, मैदान भी, बर्फिस्तान भी, ग्लेशियर भी और जंगल भी। लिहाजा हमें यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ताहम देर आमद दुरुस्त आमद। लेकिन मैं कोई दायमी सयाह नहीं हूँ, चुनाचा मेरा ख्याल है कि हम रिवायती सयाह में पड़ जाएं। हमारे मुल्क में अच्छे बीचेस एरिया नहीं है, साफ सुथरे शहर और ना ही पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर। हम बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के होटल और वॉशरूम तक नहीं बना सके। सिक्योरिटी के हालात भी अच्छे नहीं। और दूसरा, सयाहों को शाम के वक्त एक्टिविटीज दरकार होती हैं और हम मुसलमान मुल्क होने की वजह से उन्हें ये एक्टिविटीज फराहम नहीं कर सकते। हमारे खित्ते में भारत, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान जैसे लिबरल मुल्क मौजूद हैं। ये मुल्क सस्ते भी हैं और टूरिज्म फ्रेंडली भी हैं। हम रवायती सयाहत में इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन है तारीखी और मजहबी सियाहत। अगर हम इस पर तवज्जो दें तो हम बड़ी आसानी से दुनिया को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त बुद्ध मत के मुकद्दस तरीन असासे हैं। अगर हम इस्लामाबाद में बुद्ध मत के दांतों का टेम्पल बनाएं और बुद्ध दुनिया को दावत दें तो लाखों सयाह पाकिस्तान आ सकते हैं। इस तरह जापान, चीन, थाईलैंड, ताइवान और कोरिया जैसे बुद्ध मुल्कों में महात्मा बुद्ध के दांतों की नुमाइश भी कर सकते हैं और हम इससे करोड़ों डॉलर सालाना भी कमा सकते हैं। हमारे मुल्क में हिंदुओं के मुकद्दस तरीन मकामात भी हैं। आप टला जोगियां और राज कटास को ही लीजिए। ये दोनों मकामात हिंदू पुराणों और गीता का हिस्सा हैं।
ایک طرح سے یہ ہندوؤں کا یروشلم ہے۔ یہ مقام 1947 میں ٹلہ جوگیاں کے جوگیوں نے ہندوستان جا کر آباد کیا تھا۔ ناظرین، اگر ہم واگا بارڈر سے راج کٹاس تک سیاحتی کوریڈور بنائیں اور بھارتی زائرین کو 2 دن کے لیے فری انٹری دیں تو ہم اس سے بھی کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ سکھر میں دریائے سندھ کے عین درمیان میں ساد بیلا کا مندر ہے۔ یہ مندر بھی ہندوؤں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ ہم یہ بھی سیاحت کے لیے کھول سکتے ہیں۔ آپ اگر کوسٹل ہائی وے پر کراچی سے گوادر جائیں تو راستے میں ہنگول آتا ہے۔ یہ 6100 مربع کلومیٹر کا نیچرل پارک ہے۔ اس میں ہنگلاج ماتا کا مندر ہے۔ یہ بھی ہندوستان کے قدیم ترین مندروں میں شمار ہوتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں یہاں تیرٹھ یاترا ہوتی ہے اور اس یاترا میں 40,000 ہندو آتے ہیں۔ ناظرین، ہم زائرین کی اس تعداد کو 4-5 لاکھ تک بڑھا سکتے ہیں۔ سکھوں کے تمام مقدس مقامات پاکستان میں ہیں۔ ننکانہ صاحب گرو نانک کی جنم بھومی ہے۔ آپ نے کرتارپور میں انتقال فرمایا۔ یہ دونوں مقامات گولڈن ٹیمپل بن سکتے ہیں۔ آپ یہ دونوں شہر جدید سہولتیں دے کر یاتریوں کے لیے اوپن کر دیں۔ 40-50 لاکھ سکھ ہر سال یہاں آ جائیں گے۔ مہر گڑھ اور مونجو دوڑو بھی یہاں سونے کی کانیں ہیں۔ مہر گڑھ بلوچستان میں ہے اور یہ 9000 سال پرانی تہذیب ہے۔ دنیا میں دانت کا پہلا آپریشن اور ہندوستان کی پہلی مورتی مہر گڑھ میں بنائی گئی، جبکہ مونجو دوڑو 4000 سال پرانا واحد شہر ہے۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں اناج کے اجتماعی ذخیرے کا بندوبست کیا گیا۔ سوئمنگ پول بنایا گیا۔ اس میں 2 اور 3 منزلہ مکانات بھی شامل تھے۔ ناظرین، ایک تھیوری یہ بھی موجود ہے کہ آسٹریلیا بلوچستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ یہ آج سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے بلوچستان سے ٹوٹا اور سمندر پر تیرتا ہوا قطب جنوبی کے قریب پہنچ گیا۔ ہم اس تھیوری پر بھی کام کر کے بلوچستان کو آسٹریلیا کے لیے کھول سکتے ہیں اور پاکستان میں واربرٹن، جیکب آباد، لائل پور، منٹگمری، ایبٹ آباد اور کیمبل پور جیسے گوروں کے بے شمار شہر موجود ہیں۔ ہم ان شہروں کو بھی پرانی وضع میں تبدیل کر کے یورپی سیاحوں کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس صورت میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دوسری صورت میں ہم یہ موقع بھی کھو دیں گے۔ اور آخری تجویز، ہم شاہراہ ریشم کا پاکستانی حصہ بھی کھول سکتے ہیں۔ سیاح آئیں، شاہراہ ریشم پر سفر کریں اور دوسرے ملکوں کو نکل جائیں۔ اس سے بھی ہمارے ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنے گرد و نواح اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔